अस्सलाम वालेकुम। KuCoin ने कल एक ट्वीट की। उस ट्वीट के बाद KuCoin के यूजर बहुत एक्साइटेड हैं। ये ट्वीट मेरे सामने खुली है। ब्रेस योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट बिग थिंग इन प्री मार्केट, यानी KuCoin अपनी प्री मार्केट में नेक्स्ट एक मोस्ट पॉपुलर गेमिंग इंडस्ट्री में स्पेशली इस वक्त प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ नहीं है, लेकिन उसकी मार्केट में बहुत हाइप है। मैं बात कर रहा हूं शाई नेटवर्क की। पता नहीं इसको शाई बोलेंगे, साई बोलेंगे, XAY। इस गेम की मार्केट में बहुत हाइप है। इसका टोकन अभी लॉन्च नहीं हुआ। ये जनवरी में एक्सपेक्टेड है कि ये अपना टोकन लॉन्च करेंगे। उससे पहले पहले KuCoin अपने यूजर को प्री मार्केट में इसके टोकन की बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। उसकी तरफ बाद में आते हैं। सबसे पहले ये शाई नेटवर्क क्या है, ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ताकि अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है और आपको इसके फंडामेंटल्स का पता हो तो आपको ये डिसीजन लेने में आसानी होगी कि क्या आपको साई का टोकन लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए या यहाँ पे वक्ती तौर पे सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। साई नेटवर्क आर्बिट्रम जो इथेरियम की लेयर 2 चेन है, उसके ऊपर एक लेयर 3 चेन है ये गेमिंग इंडस्ट्री को टारगेट करने के लिए। आप सोच रहे होंगे L2 के ऊपर अब ये L3 आ गया। इथेरियम को स्केलेबल बनाने के लिए L2 चेन्स बनाई गई, जिसमें आर्बिट्रम भी एक चेन है। आर्बिट्रम की एक्चुअली 2 चेन्स हैं ये, लेकिन ये आर्बिट्रम जो 1 है उसके ऊपर ये L3 चेन जो है वो बनाई जा रही है। अब ये L3 का मकसद ये है कि L2 भी इतनी मार्केट में ब्लॉकचेन की डिमांड है, ब्लॉक स्पेस की इतनी डिमांड है कि वो भी अब स्केलेबल नहीं रहा। खसूसन ये जो अगर आपने वेब 2 गेमिंग सारे यूजर्स को, स्टूडियोज को आपने वेब 3 की तरफ लेके आना है, ब्लॉकचेन की तरफ लेके आना है, तो इतनी बड़ी डिमांड जो है करंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है L2 के ऊपर वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसके लिए L3 जो है वो चीज़ें अब बिल्ड की जा रही हैं। L3 चेन जिसमें से एक साए ये जो नेटवर्क है ये बिल्ड किया जा रहा है। इसका मकसद इसकी हाइप क्यों है? नंबर 1 तो ये कि बिल्कुल यूनिक आइडिया, यानी वेब 2 और वेब 3 के दरमियान इस तरह एक ब्रिज का काम करेगी कि यूजर्स को वेब 3 का एक्सपीरियंस, वेब 3 की जो कॉम्प्लिकेशंस है वो भी एक्सपीरियंस नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन वो वेब 3 की तरह गेमिंग जितने एसेट्स हैं उनकी ओनरशिप भी उसके पास होगी। यानी वेब 3 होगा भी और वेब 2 का एक्सपीरियंस होगा। वेब 3 की कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है? सबसे बड़ा तो क्रिप्टो वॉलेट है। साई नेटवर्क इस तरह का टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहा है कि जिसमें जो गेमर्स हैं उनको क्रिप्टो वॉलेट्स की ज़रूरत नहीं है और इसके बावजूद भी ऑनरशिप उनके अपने पास रहेगी, डिसेंट्रलाइज रहेगी। तो ये वो टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से इसकी मार्केट में बहुत हाइप है और ऑब्वियसली बड़े बड़े नाम इसके पीछे हैं। आर्बिट्रम का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। दूसरा एनीमोका ब्रांड। और अगर गेमिंग स्टूडियोज में बात की जाए तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिक्सार, कितना बड़ा नाम है उनकी, हम मूवीज़ वगैरह देखते रहते हैं वो, या इस तरह की जो बड़ी बड़ी गेमिंग स्टूडियोज हैं उनकी ऑलरेडी इनके साथ पार्टनरशिप हो चुकी है। अब साई नेटवर्क में आप 2 तरीके से अपने आप को एंगेज कर सकते हैं। एक तो ओब्वियसली आप इनका टोकन बाय कर सकते हैं और दूसरा आप इनका नोड रन कर सकते हैं। नोड के हवाले से भी अलग एक डिटेल वीडियो बनाने की जरूरत है। मैं सोच रहा हूं कि क्रिप्टो 101 चैनल पे इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं भी इसका नोड रन करने जा रहा हूं। मैंने की बाय कर लिया क्योंकि नोड रन करने के लिए इनकी की परचेज करनी पड़ती है, सेंट्री की। वो सारा प्रोसीजर अलग से मैं क्रिप्टो 101 पे बना के आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस वक्त जो इस वीडियो का मौजू है कि साई टोकन की ये जो हाइप है, क्या हमें प्री मार्केट में इसके टोकन्स की ट्रेडिंग करनी चाहिए, इसको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं आपको KuCoin का जो अपना साबका जो एक्सपीरियंस है पाइथ नेटवर्क का, आपको याद होगा पाइथ नेटवर्क की भी इसी तरह हाइप थी और उसका टोकन यहां पे लिस्टेड हुआ। और अगर मैं आपको दिखाऊं लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है वो तकरीबन 37 सेंट के करीब है। एवरेज प्राइस, इस टोकन की एवरेज प्राइस 23 सेंट है। मैंने खुद 41 सेंट पे बाय किए थे $500 के, वो अभी भी मेरे पास हैं, बावजूद इसके कि पाइथ नेटवर्क की प्राइस जो है वो मेरा ख्याल है 70 सेंट 80 सेंट तक शायद पंप किया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने वो सेल नहीं किया, क्योंकि वो $500 के जो मेरे पास पाइथ नेटवर्क के टोकन है वो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए सेव रखे हुए हैं। तो इसी तरह आप, यानी मैंने 41 सेंट पे, मैंने एवरेज प्राइस पे बाय नहीं किया, लेकिन आप इमेजिन करें ये एवरेज प्राइस है 23 सेंट। कई लोगों ने तो इससे भी सस्ते टोकन खरीदे हैं। इसको छोड़ें, जो टिया है सेलेसिया का टोकन, उसकी एवरेज प्राइस बनती है तकरीबन $2, $1.95। और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं टिया की प्राइस जो है वो $12 है। तो आप इमेजिन करें कि जिन लोगों ने नीचे से टोकन बाय किए हैं सस्ते, उनको कितने गुना बेनिफिट हुआ होगा। और अभी तो इसकी प्राइस का बिल्कुल आगाज है। सेम सिया का भी अगर इसी तरह हाइप रहती है जो कि मार्केट में फिलहाल लग रहा है, तो मेरे दोस्तों भाइयों
इसकी प्राइस भी जो है अच्छा खासा पंप हो सकती है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आपको, जाहिर बात है, आपने शाय का ये टोकन प्री मार्केट में बाय और सेल करना है तो इसकी टोकनोमिक्स का आपको पता होना चाहिए। टोटल इसकी सप्लाई होगी 2.5 बिलियन के करीब, जिसमें से 1 बिलियन इन्होंने रखा है ये बाय सेल के लिए, जबकि 1.5 बिलियन टोकन इन्होंने रखा है अपने नोड ऑपरेटर्स के लिए। मैंने आपको बताया था ना, मैं अपना इनका नोड रन करने जा रहा हूं, मैंने की बाय कर ली है। अब मैं वर्चुअल मशीन एक बाय कर रहा हूं, क्लाउड मशीन कोई बाय कर रहा हूं जहां पे मैं ये नोड रन करूंगा, और वहां पे 1.5 बिलियन टोकन उनके लिए है जो नोड रन करेंगे, उनको वो टोकन ऑफर करवाएंगे 1.5 बिलियन। अब 1 बिलियन जो है टोटल सेल और परचेज के लिए मार्केट में अवेलेबल होगा, जिसकी यहां पे इस वक्त करंट अगर मार्केट में जाएं, अगर फॉर एग्जांपल आप इमीडिएटली बाय करना चाहते हैं तो लोएस्ट प्राइस इस वक्त $5.30 है। ये अगर आप बाय के फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि यार ये टोकन जब लॉन्च होगा तो इसकी प्राइस $5 से ज़्यादा हो सकती है, तो जाहिर बात है आप इसको सस्ता समझ के, फॉर एग्जांपल आप समझते हैं $10 प्राइस आ सकती है, तो फिर तो $5.30 की प्राइस बड़ी सस्ती है, ऑलमोस्ट हाफ प्राइस है। अच्छा, अगर आप समझते हैं यार 1 बिलियन टोकन की सप्लाई जो है इसकी मार्केट में आ रही है, तो इसकी प्राइस जो है 1 बिलियन फौरन नहीं आएगा सारे का सारा, उसकी कुछ क्वांटिटी जो है वो आएगी, और वो जो क्वांटिटी आएगी सबसे पहले तो जो नोड ऑपरेटर्स हैं उनको एयर ड्रॉप होना है, उन्होंने मार्केट में डंप करना है। तो मेरे से अगर पूछे तो मैं ज़्यादातर सेल साइड पे हूँ। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे, मैं ओनली शो माइन, ये मैंने एक $232 के ये 50 साइट टोकन मैंने बाय किए हैं एक सेलर से, जिसने सेल प्राइस लगाई थी $4.71। मैंने ये $4.71 पे इस वजह से बाय किया क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये प्राइस $4 से नीचे जाएगी। मैं समझता हूँ कि इसकी प्राइस $1 $2 तक जाएगी। इन केस के मैं गलत हो सकता हूँ, तो उसको हेज करने का भी एक तरीका है। मैंने क्या किया, ये तो मेरा फिल ऑर्डर है ना, मैं यहाँ पे आके मैंने एक बाय ऑर्डर लगा दिया। मैंने, यानी आप ये देखें, जो मैंने यहाँ पे बाय किया वो मैंने $4.71 पे किया। अब मैंने यहाँ पे एक और बाय ऑर्डर लगा दिया, वो मैं आपको अपना दिखा देता हूँ जो मैंने ऑर्डर लगाया, सिर्फ आपको समझाने के लिए मेरा थीसिस। मैंने यहाँ पे 50 शाई टोकन का बाय ऑर्डर लगा दिया कि अगर प्राइस $3 जाती है, ये इस प्री मार्केट के अंदर, यानी अभी तो फिलहाल प्राइस जो है वो काफ़ी हाइप पे नज़र आ रही है ना आपको, $5 $4। मुझे ऐसे लगता है कि ओवर द टाइम इसकी प्राइस जो है वो नीचे जाएगी तो मैं नीचे से $3 का बाय करूंगा। अब 50 टोकन ही मैंने बंदे को देने हैं, जिस बंदे के मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट किया है उस बंदे को मैंने 50 टोकन बाय करने हैं, उससे मैंने खरीदा है $4.71, और अगर मेरे $3 पे बाय हो जाते हैं तो यानी $1.75 हर टोकन पे मुझे बेनिफिट मिलेगा। जो मैंने उससे बाय किया है कितना पे करके, $235, और अगर ये मेरे दोनों ऑर्डर फिल हो जाते हैं तो मुझे जो मैंने $235 पे किए हैं वो मुझे $153 में पे करके तो इस तरह बेनिफिट उठा सकता हूं। ये मैं सिर्फ प्री मार्केट में ट्रेडिंग के आपको मुख्तलिफ टैक्टिक्स बता रहा हूं, ज़रूरी नहीं आप ट्रेडिंग करें, अगर आप बाय करना चाहें तो आप बाय भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको अपना पाइथ का एक्सपीरियंस बताता हूं। यहां पे पाइथ नेटवर्क के जब मैंने $500 के टोकन बाय किए तो उस वक्त जो प्री मार्केट KuCoin की प्री मार्केट में पाइथ नेटवर्क की प्राइस चल रही थी, वो चल रही थी तकरीबन 41 चल रही थी, तो मैंने वो बाय कर लिया। लेकिन जैसे ही टोकन लॉन्च हुआ तो प्राइस जो है वो 41 सेंट से नीचे जाती चलेगी। अब जिस बंदे ने मुझे 41 सेंट पे सेल किया था टोकन, उस बंदे ने नीचे से 28 सेंट 25 सेंट तक प्राइस गई, शायद इससे भी नीचे गई, 22 23 24 तक सेंट तक उसने वहां से बाय करके 41 सेंट का, चूंकि मेरा उसका ऑलरेडी एग्रीमेंट हो गया कि मैंने हर हाल में 41 सेंट का ही बाय करना है, बेशक प्राइस नीचे 10 सेंट भी चले जाए। वो जितना नीचे जाती जानी थी उसको फायदा और मुझे नुकसान होना था, और जितना ऊपर जाती 41 सेंट से मुझे फायदा और उसको नुकसान होते जाना था। लेकिन जब ये जो प्री मार्केट का टाइम मतलब अनाउंस हो जाता है तो विद इन 2 आवर्स के अंदर अंदर सेटलमेंट करनी होती है। इत्तेफाक से जैसे ही प्राइस लिस्ट हुई, उस प्राइस के 2 घंटे के अंदर अंदर ही प्राइस 41 सेंट से नीचे गई। मेरे उस काउंटर पार्टी ने 27-28 सेंट में टोकन बाय करके और प्रॉफिट बुक कर लिया। मैंने चूँकि 41 सेंट पे बाय किया था तो मुझे टोकन तो मिल गया, लेकिन मुझे महंगा मिला। लेकिन उसके बाद फिर प्राइस आहिस्ता आहिस्ता दोबारा 41 सेंट से ऊपर गई, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि 70-80 सेंट तक उसकी प्राइस गई। तो सेम इसी तरह शायल नेटवर्क पे भी
आप इस तरह प्री मार्केट के ऊपर सस्ते टोकन बाय कर सकते हैं, इसके ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म सेविंग करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तरीकाकार सेम यही है जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पे आपने सबसे पहले तो आपके अपने जो KuCoin का अकाउंट है, फंडिंग अकाउंट, वहाँ पे बैलेंस होना चाहिए। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो क्रिएट बाय ऑर्डर। आप समझते हैं, जैसे मैंने समझा कि मुझे लग रहा है कि इसकी प्राइस $1-2 तक जा सकती है जब ये लॉन्च होगा उस वक्त, और अगर लॉन्चिंग के दौरान इसकी प्राइस ऊपर भी हुई तो मुझे ऐसे लगता है कि पहले 1-2 घंटे प्राइस लाजमी नीचे डिप लेगी। एक तो मेरा पुराना सबका एक्सपीरियंस पाइथन नेटवर्क का 41 सेंट पे मार्केट क्लोज हुई और जब 2 घंटे के अंदर अंदर प्राइस नीचे 20-25 सेंट तक ड्रॉप हुई। तो एक ये फैक्टर, और दूसरा फैक्टर साई नेटवर्क की ए ड्रॉप भी होना है। तो जिन जिन लोगों को ए ड्रॉप टोकन मिले उन्होंने मार्केट में डंप करना है। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जिस वजह से मैं इसकी मार्केट को यहाँ पे मज़ीद नीचे जाता हुआ देख रहा हूँ। अगेन यहाँ पे मेरी एनालिसिस और असेसमेंट के मुताबिक खरीद के ना बैठ जाइएगा। ये ना हो प्राइस यहाँ से आइंदा चंद दिनों के अंदर प्राइस इसकी ऊपर जाती हुई नजर आए। जैसे मैं पाइथन नेटवर्क के बता रहा था, पाइथन नेटवर्क की जो स्टार्टिंग प्राइस थी वो 1-2-4 सेंट थी, फिर बढ़ते बढ़ते 41 सेंट पे गई थी। तो इसका भी साई नेटवर्क का भी मुझे नहीं पता कि बढ़ते बढ़ते इसकी प्राइस जो है $4-5 से ये स्टार्ट हुई है और ये $4-5 से बढ़ते बढ़ते ऊपर जाए। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली वुड हैपन, लेकिन यहाँ पे मैंने दोनों मेरे फिलहाल मैं सेल साइड के ऊपर हूं। मुझे ऐसे लगता है कि यहां से प्राइस नीचे जानी चाहिए, मैं गलत भी हो सकता हूं। ठीक है, ये थी KuCoin के ऊपर प्री मार्केट में साई टोकन की बाइंग और सेलिंग और ट्रेडिंग का तरीकाकार। आप ट्रेडिंग को अगर अवॉइड करना चाहें, रिस्क फ्री रहना चाहें तो सिंपल आप यहां पे बाय कर लें। आप 4-5 टोकन $4-5 या आप यहां से बाय ऑर्डर लगा दें। आप इस प्राइस पे ना बाय करें जो करंट प्राइस चल रही है साई की। और ये देखें, मेरा ख्याल है देखते ही देखते यहाँ पे प्राइस उसकी बढ़ती जा रही है। ये देखें $5.30 पे भी लोग जो हैं इस वक्त बेचने के लिए तैयार हैं। ये देखें यहाँ पे अगर आप इसको सेल करना चाहें तो वो रेडी है, वो बाय करना चाहता है इस रेट के ऊपर। बहरहाल ये थी साई के हवाले से मेरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।